नूपुर शर्मा के बदले की कार्रवाई तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बदले की कार्रवाई इस सेंस में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नहीं बनने दी एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना के साथ मिल करके, तो उसके प्रति ये बदले की कार्रवाई है। और बदले की कार्रवाई जो है ये जिस दिन से सरकार बनी उस दिन के बाद से लगातार जारी है, और इस तरीके से जारी है कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई, नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई, तमाम और जिस तरीके से चीज़ें सब निकल करके आ रही हैं, संजय राउत की पेशी ईडी के सामने, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं, तो यानी भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी जो है वो चैन से बैठी नहीं है। तो लगातार अपने जो है ऑपरेशन लोटस पे लगातार काम करती रही है, और उसको करना भी चाहिए। इसलिए करना चाहिए, उसके दो कारण हैं। एक तो मुंबई जो है वो देश की आर्थिक राजधानी है, तमाम बड़े कॉर्पोरेट घरानों के कॉर्पोरेटेड ऑफिस जो हैं वो मुंबई में है, और सबसे बड़ा धन शोधन जो है वो मुंबई से ही होता है, और भारतीय जनता पार्टी को चंदा भी सबसे ज़्यादा वहीं से आता है। दूसरा जो बीएमसी है, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन, उसका एक बहुत बड़ा बजट है, और वो महाराष्ट्र सरकार के बजट से कुछ ही कम समझा जाता है। तो बीएमसी पे भी कब्जे की लड़ाई जो है वो होती है, क्योंकि वहाँ से भी बड़ी रेवेन्यू जो है वो जनरेट होती है। तो भारतीय जनता पार्टी पैसे के लिए तो पागल हुए जाती है, पैसा चाहिए उसको, चाहे कैसे भी आए, किसी भी तरीके से आए, तो उनके लिए एक में भगवान जो है वो पैसा है, किसी भी तरीके से वो आना चाहिए, चाहे किसी रास्ते से आए, वो अच्छा बुरा उनके लिए कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो वो शुचिता की बातें सब की ही नहीं आती, जैसे कि शुचिता अब हम लोग को दिखाई पड़ रही है सब। तो पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी की चाहत है और मजबूरी दोनों है, तो उसको वो चाहिए। तो इसलिए भी जो है महाराष्ट्र में उनको अपनी सरकार चाहिए हर तरीके से, तो इसलिए वो लगातार उस पर काम कर रहे थे और उस पर काम कर भी रहे हैं। अब सवाल ये है कि शिवसेना हो या एनसीपी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने आपस में मिलकर के कुछ चीज़ें साफ तौर पे क्यों नहीं की, और एक गठबंधन जिस तरीके से चलना चाहिए। और हम लोग लगातार ये बात करते रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति में बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों को दरकिनार करनी पड़ती हैं, आपको अपने अहम जो हैं वो एक तरफ किनारे रखने पड़ते हैं। तो वो कुछ कमियां देखने को मिली। हालांकि मैं अभी भी समझता हूं कि सरकार खतरे में भले ही हो, लेकिन अभी जाने वाली सरकार नहीं है, और इतनी आसानी से ना उद्धव ठाकरे छोड़ने वाले हैं, और चूंकि एनसीपी के जो मुखिया हैं शरद पवार, तो वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये अकेले उद्धव ठाकरे की हार नहीं होगी। अगर सरकार जाती है तो ये एनसीपी के मुखिया शरद पवार की भी तरीके से हार होगी। तो दोनों जिस तरीके से जुटेंगे उसको देखना है। अब जहां तक एकनाथ शिंदे का सवाल है, तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जो है वो छगन भुजबल से ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। छगन भुजबल की जाति जो है वो भी महाराष्ट्र में प्रभावशाली है, और छगन भुजबल बाहुबल में भी एकनाथ शिंदे से कम नहीं समझे जाते हैं। तो छगन भुजबल जिस तरीके से गए, उसका जिस तरीके से मतलब तो बाला साहब ठाकरे के सामने ही गए, उसके बावजूद शिवसेना जो थी वो उस तरीके से कमजोर नहीं हुई। इस तरीके से नारायण राणे जो है वो भी कमजोर नहीं थे, मजबूत नेता थे नारायण राणे, और उनकी भी बाला साहब से चली लड़ाई चली, तो वो भी अलग होकर के गए, उससे भी शिवसेना इतनी कमजोर नहीं। अब दिक्कत क्या है कि लोग ये समझते हैं कि जैसा शायद धनंजय जी ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे जो है वो थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन और एक नर्म स्वभाव के जो है वो समझे जाते हैं बाला साहब ठाकरे के मुकाबले। लेकिन बाला साहब ठाकरे की जो उग्रता थी वो तो राज ठाकरे में है। तो अगर वो उग्रता ही लीगेसी बनती तो राज ठाकरे को जो था वो रिप्लेस करते वो उद्धव ठाकरे को, लेकिन राज ठाकरे तो कहीं नहीं रहे उस उग्रता के साथ में। तो अगर बाला साहब ठाकरे की लीगेसी चलेगी और बाला साहब ठाकरे का नाम चलेगा, तो वो उद्धव ठाकरे के साथ ही चलेगा। और तीसरी बात जो एक है, जो उद्धव ठाकरे के बाद जो शिवसेना को संभालेंगे वो है आदित्य ठाकरे। तो आदित्य ठाकरे को जिस तरीके से युवाओं में अपील है, तो वो अपील जो है युवाओं के अंदर एक असरकारी अपील है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर वो कोई कमजोर अपील नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि संसाधन है और तमाम उसके अनुषंगिक संगठन ईडी और सीबीआई वगैरह सब कुछ है, और वो उनके जरिए लगातार काम भी कर रही है हर तरीके से, तो वो किस तरीके से कामयाब होती क्या होती है देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन मुझे लगता है कि लड़ाई एकदम से अभी जो है कोई फैसला हो गया हो ऐसा नहीं है, चूंकि अगर फैसला ऐसा ही होना होता तो जिस समय सरकार बनने जा रही थी तो उसमें एनसीपी के तो सारे विधायक चले गए थे, ऐसे चले गए इस समय एकनाथ शिंदे के साथ भी। हालांकि बात ठीक है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो गए हैं तो वो मजबूत लोग होंगे। हालांकि उनमें से 3 विधायक जो सुने आता है वो उद्धव ठाकरे से उनके साथियों में मिल चुके हैं, और एक विधायक की शायद पत्नी ने एफआईआर लॉन्च करा दी कि मेरा पति गायब है। तो इस तरह की चीजें भी शुरू हो गई हैं। तो मतलब दांव जो है दोनों तरफ चलेंगे, और आखिरी समय तक जो है मुझे लगता है कि कोई हार मानने वाला नहीं है। लेकिन अगर इस सबके बावजूद सरकार बची रहती है और भारतीय जनता पार्टी का ये दांव फेल हो जाता है,
तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को ये दूसरी बार जो है वो जबरदस्त झटका होगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो निश्चित तौर पे जो है ये भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी होगी, लगातार इस पर काम करना होगी। जी राजीव। बिल्कुल, आपकी समीक्षा जो है वो तमाम